मैं गौरव और मैं आदित्य और ये थर्ड एपिसोड किताब पे चर्चा। हाँ, सो आज हम दोनों जाहिर है उसी पैटर्न पे अलग अलग किताबों पर चर्चा करेंगे। हाँ, मैं आज थोड़ा सा परिवर्तन करूंगा। बहुत बढ़िया। परिवर्तन ही संसार का नियम है। हाँ, और किसकी जननी है? इन्वेंशन की जननी। इन्वेंशन नेसेसिटी है ना वो तो। अच्छा हाँ, चलो। तो आज मैं थोड़ा परिवर्तन लेकर आया हूँ। परिवर्तन ये है कि आज मैं एक शॉर्ट स्टोरी सुनाऊंगा आपको। बहुत ही शॉर्ट स्टोरी है। मैं बता दूं कि कमलेश्वर की शॉर्ट स्टोरीज में से एक मैंने उठाई है। कमलेश्वर की एक कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज की। कौन है कमलेश्वर? हिंदी के हैं, अब नहीं रहे शायद। तो इन्होंने काफी शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं और हर शॉर्ट स्टोरी एक मीनिंग बताती है, एक मतलब है उसका। तो उसी में से एक मैंने उठाई जिसका नाम है खोई हुई दिशा। मैं इसका कॉन्टेक्स्ट दे दूं पहले, क्या है ये। अकेलापन, जब कोई इंसान छोटे कस्बे से, गांव से उठकर निकलकर शहरों में आता है, बड़े बड़े शहरों में आता है, और खासकर जब दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में जाता है, तो उसे कैसे अकेलापन खलता है। उसे कैसे लगता है कि यहाँ उसे कोई नहीं पहचानता। बिल्कुल, अकेलापन अंदर ही अंदर उसे खाता रहता है। बिल्कुल। तो ये छोटी मोटी समस्या नहीं है, ये बिल्कुल सबके साथ होती है, एक ना एक टाइम पे सबके साथ होती है। तो उसी अकेलेपन को कमलेश्वर ने कहानी में ढालने की कोशिश की है। छोटी सी कहानी है, मैं शुरू करता हूँ। खोई हुई दिशा। इस कहानी का जो मुख्य किरदार है उसका नाम है चंदर। तो शुरुआत होती है कहानी की, चंदर दिल्ली के कनॉट प्लेस पे खड़ा है, सीपी पे खड़ा है, शाम का वक्त हो रहा है। बहुत बढ़िया जगह है। हाँ, और वो हर तरफ देख रहा है और सोच रहा है कि यहाँ मुझे कोई क्यों नहीं पहचानता, यहाँ मुझे क्या कोई नहीं पहचानता। वो खुद से सवाल करता है, किसी से बात हो जाए। उसके मन में आशा होती है कि किसी से बात हो जाए, कोई तो आके पूछ ले कि क्या हाल है, कौन हो तुम। अच्छा। पर ऐसा नहीं होता है। और वो सोचता है कि कोई दोस्त ही बन जाए, दोस्ती वाली कोई बात कर ले। पर वो घबराता भी है कि बड़े शहरों में लोग मतलबी होते हैं, तो मतलब की बात भी ना कोई। वो ये भी चाहता है कि कोई बात करे उससे, और वो ये भी चाहता है कि कोई मतलब की बात ना करने आ जाए। वो चाहता है कोई दोस्ती का हाथ बढ़ाए उसकी तरफ। जैसे अपने गांव को वो याद करता है, तो वो याद करता है कि गंगा किनारे जब वो बैठता था तो गांव का कोई भी इंसान आता था तो दूर से सलाम हो जाती थी और एक दूसरे को सब पहचानते थे। एक आंखों में चमक आ जाती थी कि सब एक दूसरे को जानते हैं। नए शहर में ये सब कुछ नहीं होता। वो अपने आप से ही कहता है कि हाँ, सड़कें तो बहुत हैं पर कोई सड़क कहीं लेकर आपको नहीं जाती। सड़कों के किनारे घर बहुत हैं, बस्तियां बहुत हैं, पर मैं किसी घर में घुस नहीं सकता। और हर घर के दरवाजे पर लिखा है, कुत्तों से सावधान, फूल ना तोड़ें, हाँ। और घंटी बजाकर प्रतीक्षा करें। तो वो ये सब खुद से बातें कर रहा है। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी। हाँ, आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। वो ये सब अपने आप से पूछ रहा है, बता रहा है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट में है, द्वंद में है। फिर वो ये भी सोचता है कि ये कहने की बात है कि ये अपना शहर है, अपना देश है, पर यहाँ अपने जैसा कुछ नहीं है, अपना कोई नहीं है। गुजरती हुई बसों को देखता है और फिर ये सोचता है कि ये बसें कैसी हैं, एक तरफ से सवारी को उगलती हैं और दूसरी तरफ से सवारी को निगलती हैं और फिर चल पड़ती हैं। हाँ। फिर वो पैदल चलते चलते मेट्रो की तरफ जाता है। फिर मेट्रो में देखता है बहुत भीड़, इतनी भीड़, कोई कहीं से धक्का मार रहा है, कोई कहीं से धक्का, पर पहचानी हुई एक भी शक्ल नहीं दिखती। ब्लू लाइन में चढ़ गया है राजीव चौक से। हाँ, पर राजीव चौक से पीछे ही है, कहीं ना कहीं चढ़ा है वो। तो वो देख रहा है कि कोई पहचानता नहीं उसे, इतनी भीड़ है पर एक भी पहचान का चेहरा नहीं दिख रहा। ठीक है। पर अचानक से एक आवाज आती है कि वो चंदर। तो वो पीछे घूमता है तो एक उसका पुराना दोस्त आनंद उसे दिखता है। आनंद थोड़ी देर के लिए तो वो खुश होता है, पर फिर उसे याद आता है कि आनंद किस प्रवृत्ति का इंसान है, किस कैरेक्टर का इंसान है। ये पैसे मांगने वाला आदमी है, ये आते ही पैसे मांगेगा मेरे से। और होता भी यही है। आनंद आता है और इसे कहता है कि भाई कुछ पैसे हैं, दारू पीने का जुगाड़ हो जाएगा अपना। यही बात ही करता है वो आके इससे। तो फिर चंदर कहता है मन ही मन कि यार मिलना भी इसे ही था। तो फिर वो उसे कह देता है कि पैसे नहीं है। तो आनंद अपना निकल जाता है वहां से। आनंद सिर्फ आनंद में बातें करता है। आनंद सिर्फ आनंद ढूंढ रहा है हर जगह। बिल्कुल। हाँ। तो एक परिचित उसे लगता है कि मिला, लेकिन वो भी मतलबी, फायदे का, कोई लगाव नहीं है उसके साथ। फिर वो कॉफी हाउस जाता है, कॉफी हाउस में जाकर बैठता है तो कि थोड़ा कोई मिल जाए, किसी से बात हो जाए, समय बीत जाए। उसे वहां एक आदमी देख के मुस्कुराता है तो उसे लगता है कि शायद ये मुझे जानता है, ये वो सामान ना बेचने आ गया। थोड़ी खुशी होती है इसे। पर फिर वो इसके पास आता है और कहता है कि आप वही है ना जो कॉमर्स इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो इसे ये बात धक से लगती है कि यार मैं तो वो हूँ ही नहीं, मतलब ये किसी और, कोई और समझ रहा था मेरे चेहरे में।
तो वहां से भी उदास उठकर बेचारा लौट जाता है। फिर सोचता है कि अब क्या करूं, तो इसके मन में अपने प्रेमिका का विचार आता है। बहुत बढ़िया। इसकी प्रेमिका जिसका नाम इंदिरा होता है। इंदिरा। मजे की बात यह है कि इंदिरा की शादी हो चुकी है। अच्छा। और शादी चंदर की भी हो चुकी है। हाँ। पर फिर भी क्योंकि इंदिरा इसी शहर में रहती है तो चंदर सोचता है कि क्यों ना उसी के घर हो आया जाए, वो तो कम से कम पहचान लेगी। क्योंकि दोनों ने एक समय पे एक दूसरे के साथ बहुत वक्त गुजारे हैं, एक दूसरे को बहुत गहराई से जानते हैं। तो उसे लगता है कि इंदिरा के घर हो आया जाए। 3-4 महीने पहले भी एक बार ये जा चुका था उसके यहाँ, फिर दोबारा जा रहा है। तो इंदिरा के घर जाता है, बैठता है, और इंदिरा क्योंकि अब किसी और से शादी कर चुकी है, अपना घर बसा चुकी है, तो धीरे धीरे वो इसे भूल ही रही होगी। उसकी जिंदगी में कोई और आ गया, उसके अपने परिवार के लोग हैं, तो वो इसे धीरे धीरे भुला रही है। पर इसे ये बात नहीं पता है। इसे लगता है कि इंदिरा उसे अब भी उतना ही तवज्जो देती है जैसे उस समय देती थी। पर ये झूठ, ये अपने बराबर सोच रहा है। हाँ, पर ये मन ही मन भ्रम में, गलती में जी रहा है। ठीक है। तो इंदिरा के घर जाने पहुंचता है। अच्छा, इंदिरा के घर पहुंचने के दौरान जिस बस में ये चढ़ता है, अब शहर बस वाले कंडक्टर्स होते ही हैं खुश मिजाज। हाँ। कुछ खुश मिजाज भी होते हैं, कुछ तो बिल्कुल नहीं, बदमिजाज भी होते हैं। तो जो इसका बस कंडक्टर जो है ना, वो थोड़ा सा खुश मिजाज लगता है इसे। वो कहता है अरे बाबूजी आओ। तो इसे लगता है कि वाह, कम से कम बस कंडक्टर ने तो कुछ भाव दिया, प्यार से बात करी, तो ये चढ़ता है। पर जब बारी आती है ना पैसे की, तो ये कहता है कि 4 आने ही तो वो कहता नहीं, 6 आने से नीचे तो मैं बात ही नहीं करूंगा। 6 आने देना दे वरना उतर। तो फिर इसे दुख होता है कि यार, एक इंसान ने ठीक से बात करी थी, वो भी पैसे के लिए बिगड़ गया, वो भी उसने भी बदसलूकी करना शुरू कर दिया। तो फिर ये वहां से भी नाराज होकर पहुंच जाता है। फाइनली वो पहुंचता है इंदिरा के घर। इंदिरा, जब ये दोनों साथ रहते थे तो इंदिरा को ये बात पता थी कि चंदर कॉफी नहीं पीता, चंदर को चाय पसंद है, और चाय में भी 1 चम्मच चीनी पसंद है। तो चंदर को लगता है कि ये सारी बातें, ये सब डिटेल्स इंदिरा को अब भी याद होंगी। तो इंदिरा जाती है, अंदर से एक चाय बनाकर लाती है और पूछती है कि क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो आजकल, कुछ हुआ? जब इन दोनों की शादी की बात हुई थी ना, इंदिरा और चंदर, तो चंदर ने ही ये कह के ठुकरा दिया था कि मैं बेरोजगार हूं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, कि मैं तुम्हें खराब जिंदगी नहीं देना चाहता, तुम किसी और से शादी कर लो। बिल्कुल। तो इंदिरा ने किसी और से शादी कर ली। अब ये पछताता है, उसके घर बार बार आता है। तो इंदिरा चाय लेकर आती है और ये मन ही मन खुश हो रहा होता है कि चलो बातचीत होगी। तब तक इंदिरा एक ऐसा सवाल कर देती है, मेरे को पता है, मैंने सुना ही है, जो इसको गोली से भी ज्यादा तेज लगती है। इंदिरा पूछ देती है कि चीनी कितना लोगे? और इसे ये बात इसका दिमाग झन्ना उठता है कि मतलब अब ये भी नहीं पहचानती मुझे, अब ये भी नहीं जानती मुझे, मैं इसके लिए भी अब अनजान हो चला। तो फिर ये वहां से भी उठता है, बिना चाय पी उठ जाता है। बहुत बढ़िया। और अपने घर को निकल जाता है और भागते हुए अपने घर जाता है, अपने पत्नी के पास जाकर बैठ जाता है और थोड़ी देर के लिए खुश होता है कि चलो कोई तो मुझे जानता है, कोई तो मुझे जानता है। इसकी पत्नी उसे जानती होती है। फिर दिन बीतता है, रात को ये सो जाता है। रात को सोता है, लेकिन आधी रात को अचानक से सपने से उठता है और इंदिरा अपनी पत्नी को जगाकर पूछता है कि क्या तुम मुझे जानती हो? तो वो पूछती है कि पागल हो गए, सपना तो नहीं देख रहे, कैसे सवाल पूछ रहे हो? तो लास्ट में ये कहानी यहीं तक है, शॉर्ट स्टोरी यहाँ खत्म होती है, खोई हुई दिशा। कमलेश्वर ये बताना चाहते हैं कि अकेलापन भीतर ही भीतर कैसे किसी को खा जाता है, कैसे किसी को परेशान कर देता है। और ये चंदर में बखूबी उन्होंने दर्शाया भी है। तो ऐसी और शॉर्ट स्टोरीज हैं कमलेश्वर की, आप पढ़ना चाहिए। किताब का नाम मुझे नहीं मिला जब मैं पढ़ रहा था, तो ऐसी शॉर्ट स्टोरीज मैंने डाउनलोड करा था इसे। ठीक है। अच्छा, कमलेश्वर की कहानी है, छोटी सी एक शॉर्ट स्टोरी है, अमेज़न पे भी है, शायद 30-40 रुपए की है। अच्छा। और ऐसी ढेर सारी शॉर्ट स्टोरीज उसमें है और अच्छी अच्छी शॉर्ट स्टोरीज है। तो अगर कोई खरीद के पढ़ना चाहे तो बिल्कुल पढ़ सकता है। चलो, इसमें एक तो ये वाला पार्ट हो गया कि वो कह रहे हैं कि अकेलापन और वो मतलब किसी को ढूंढता है अपने उसको। हाँ ठीक है। और क्या समझ आया तुझे इस बारे में? अच्छा क्या लगा कि यार ये जो बात करी ना, मुझे लगता है ना कि ये चंदर जो है ये हम सब में कहीं ना कहीं है। वो तो है, हम सब कहीं ना कहीं, हो सकता है अब तक अकेलापन ना महसूस किया हो, पर कभी ना कभी अकेलापन महसूस करेंगे। सभी का कुछ कभी ना कभी अकेलापन महसूस करते हैं। तो ये सबकी स्टोरी है, यूनिवर्सल स्टोरी है, मुझे एक तो ये लगता है। और कुछ बताओ अगर। नहीं, मैं तो यूजुअली इसको पूछता हूँ कि मतलब लिखने का तरीके के बारे में बताओ कि कैसा, क्या कुछ खास था राइटिंग स्टाइल? हाँ, जैसे कमलेश्वर ने बहुत जनरल चीजों को भी उठाया है। जैसे
घरों के बाहर लिखा होता है कि कुत्ते से सावधान, हाँ अच्छा, ये पार्ट भी कमलेश्वर ने दिखाया है। हाँ हाँ, फूल ना तोड़े, जबकि गांव में ये सब नहीं होता। गांव में आप लोग एक दूसरे को इतना रेस्ट्रिक्ट नहीं करते कुछ करने से। आप फूल तोड़ सकते हैं, आप किसी के घर जाके बैठ सकते हैं, 10 मिनट बात बना सकते हैं, पर शहरों में ये चीजें नहीं होती। तो एक तरह से शहर और गांव का तुलनात्मक पहलू भी है इस कहानी में, ठीक है। ऐसा भी लगता है मुझे। मुझे तो मतलब ऐसे तो अच्छी लगी, पसंद आई मुझे। मतलब शॉर्ट सीरीज देखो, मैं ना यूजुअली इतना शॉर्ट सीरीज पढ़ता नहीं हूँ ना, तो इसलिए इतना, और हिंदी तो मेरी वैसे ही खराब है, तबाह बर्बाद है हिंदी, इसलिए हिंदी घराना शुरू इसलिए किए थे कि अपनी और साथ साथ हाँ सबकी हिंदी। कविता पढ़ लेंगे हिंदी में, पर नॉवल पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि कितने बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं, इतनी मुश्किल होता है। पर इससे अच्छा है शॉर्ट स्टोरी से चालू कर सकते हैं थोड़े थोड़े पे। पर देखो इसमें ना एक अच्छा पार्ट वो था जो क्लाइमेक्स होता है, इसमें था कि वो अपने उसको ढूंढ रहा है कि कौन है तुम्हारा ना, तो इसमें एंड में वही बात को तो आउटलाइन करते हैं ना, कि अंडरलाइन करते हैं कि जो तुम्हारे साथ है वही तुम्हारे हैं, बिल्कुल। बाहर ढूंढने का कोई मतलब नहीं है कि ये हमारे हैं कि नहीं है, मैं इसको अपना बना लूं, ये मेरा दोस्त बन जाए। शायद एफर्ट डालने का कोई मतलब नहीं है किसी को अपना दोस्त बनाने के लिए। बिल्कुल, दोस्त तो बस बन जाते हैं। एक गाना है ना तेरी इस बात पे, मुझे याद आया अभी कि जो पास तेरे वही तेरा, बाकी सब कौन है तेरा, मुसाफिर जाएगा मेरा, बाकी सब मुंह का फेरा। अच्छा, जो पास तेरे वही तेरा, बाकी सब मुंह का फेरा, तू क्यों ये समझ ना पाया, तन मिट्टी है मन माया। कबीर गाया, ये अरिजीत ने गाया है शायद। 32 किलोमीटर चालू, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हाँ गाने का नाम है। तो हाँ वही मतलब इसका सार वही हुआ ना। हाँ बिल्कुल। हाँ मतलब वो बगल में छोरा और गाँव में तो जो आपके पास है उसी से संतुष्ट रहें। और अकेलापन तो है ही, सबके जीवन में कुछ ना कुछ डिग्री होता है। एंड में क्या उसका अकेलापन क्यों हो गया, जब उसने अपनी बीवी से पूछा क्या तुम मुझे जानती हो, और उसने बोला तुम पागल हो गए हो क्या। नहीं, उसका अकेलापन तो लास्ट तक भी क्योर नहीं हुआ है ना, या फिर क्या पता उसकी बीवी का ये कह देना कि पागल हो गए हो क्या, कैसे सवाल कर रहे हो, क्या पता इसमें उससे जवाब दिखाओ। नहीं, इसके बाद तो उन्होंने कुछ लिखा नहीं। मतलब हुआ क्या उसे अपनी बीवी में अपना दोस्त मिल गया, हो सकता है सेटिस्फाई, या उसने अपना पीस क्रिएट कर लिया प्रेजेंट से कि चलो अब यही है जो है। हाँ, हो सकता है उसने खुद को ये समझा लिया हो बाद में कि मैं बेबात ही गलत चीज ढूंढ रहा हूँ। हाँ। मैं बेबात परेशान हूँ। हाँ, तो मतलब यही पूछ रहा हूँ कि तुझे क्या समझ आया, या तुझे लगता भी है कि हमें इस सवाल पे कंसर्न होना चाहिए कि एंड में चंदर को दोस्त मिले या नहीं मिले अपनी बीवी में, या उसने इस बात से पीस कर लिया कि चलो अब नहीं है दोस्त, तो नहीं है, अब यही जीवन। हाँ, ये ज्यादा प्रासंगिक है मेरे लिए कि अब नहीं है कोई तो क्या करे, जो है अपने पास उसी से संतोष करते। अच्छा, क्योंकि एकाएक शहर में बहुत सारे दोस्त तो बनने असंभव है ना, तो जो पास है उससे सेटिस्फाइड रहते हैं, फिर धीरे धीरे ऐसा कुछ हो सकता है। एक पहलू ये भी हो सकता है। देखा जाए मैं भी जो आज लाया हूँ इसके बारे में और कुछ, इसके बारे में और कुछ नहीं। मुझे लगता है एक पार्ट ये भी, जो वो इंदिरा के घर जाता है, हाँ, तो कहीं ना कहीं वो अब भी पास्ट कैरी कर रहा है अपने मन में। हाँ तो हाँ, ये एक पार्ट है कि हम, मतलब ये भी इन्होंने दिखाया है कि प्रेजेंट रिलेशनशिप में होते हुए भी हम पास्ट को अगर कैरी करें तो ये भी एक मुसीबत खड़ा कर देती है। पर एक और इससे अच्छा वो याद आया, इंदिरा का ये पूछना कितनी चीनी लोग, क्या वो तो उसने जानबूझ के पूछा हो कि इसका मुंह भंग हो सके। हाँ, ये छोड़े मेरी जान, वो आगे बढ़ जाए। मुमकिन है, क्योंकि क्या पता उसे पता हो कि ये नहीं मानेगा, ये हाँ, या उसे मुझ में फंसा रहे, हाँ परेशानी देख पाती हो इसका, हाँ, कि यहाँ पे मेरे साथ ही फंसा रहेगा, हाँ ये नहीं मानने वाला। इसको डायरेक्टली बोल गए कि अब मत आया करो, हाँ, जाओ यहाँ से, ऐसा कुछ करें कि हाँ, कि उसका मन ही टूट जाए, मन उठ जाए यहाँ से, और वो सफल भी रहती है ये कर पाने में। हाँ, क्योंकि छोटी छोटी चीजें ही है ना जो ज्यादा इफेक्ट डालती है। शायद उसका उसके मुंह पे कहना इतना इफेक्ट नहीं डालता जितना ये, हाँ, कि उसे ये एहसास हो जाए कि ये भी मुझे भूल गई। हाँ, ये बहुत ज्यादा चोट की बात हो जाती है, क्योंकि मेरे करीबी लोग जानते होते हैं ना आमतौर पे कि कौन कितनी चीनी और कौन कितनी एग्जैक्टली दूध रखता है चाय में। पता नहीं, बड़ा सोचने वाला है किसने ऐसा क्यों करा,
मतलब वही ना, बड़ा ओपन एंडिंग है, बड़ा अच्छा है, और कोई बुरा नहीं है और कोई बिल्कुल अच्छा भी नहीं है, अच्छा लगा। अच्छा, मुझे भी पढ़ के अच्छा लगा था। थोड़ी देर के लिए सोचने पे जरूर मजबूर कर देते हैं, हाँ, पर ठीक है। कमलेश्वर की कहानी है, ठीक है। बाकी अब अपना सुनाओ भाई। ठीक है, मैं जो लाया हूँ अंग्रेजी की नोवेला है, ये ट्रांसलेटेड एक्चुअली। नोवेला का नाम है अ क्रॉनिकल ऑफ अ डेथ फोरटोल्ड। हाँ, एक मौत की कहानी पहले ही बता दी गई। ठीक है, ये लिखी किन्होंने, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, किसने लिखी है? ये कहानी लिखी है गैब्रियल गार्सिया मार्केज। कुछ लोग, क्या बहुत लोग इनको अलाइव ग्रेटेस्ट राइटर मानते हैं दुनिया का, और जो कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि अगर तुम गैब्रियल गार्सिया मार्केज का काम पढ़ोगे तो पता चलेगा। और गैब्रियल गार्सिया मार्केज के बारे में थोड़ा सा, कि उन्होंने ऑब्वियसली 100 Years of Solitude लिखी है, जो इतनी इंपॉर्टेंट किताब है, सब लोग बोलते हैं कि पढ़नी चाहिए। लव इन कॉलेरा शायद इनकी एक किताब है, और वो एक जो मैंने अभी शायद पिछले एपिसोड में बताई थी, एक शॉर्ट स्टोरी इनकी, द हैंडसमेस्ट ड्राउन्ड मैन इन द वर्ल्ड। तो ये सब इनकी कहानी। सबसे कमाल बड़ी बात कि गैब्रियल गार्सिया मार्केज को नोबेल लिटरेचर प्राइज मिला था। अच्छा। 1982 में वो अपनी किताब पे 100 Years of Solitude पे। और ये जो कहानी है ना, क्रॉनिकल ऑफ अ डेथ फोरटोल्ड, ये लिखी थी 1891 में, पब्लिश हुई थी, और अभी भी नोवेला के फॉर्म में मिलती है, पेंगुइन छापता है, तो कोई भी खरीद सकता है, मतलब बहुत आसान है खरीदना। अब इस कहानी के ना पहले कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं, फिर इसको बताऊंगा कि सुनाई कैसे है ये कहानी, सुनाई कैसे है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें 4-5 मेन कैरेक्टर। एक है सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है, उसका नाम है नासर सैंटियागो। और एक लड़की है एंजेला, जिसकी शादी हुई है अभी। उसका पति है बेयार्डो नाम है उसका। और एंजेला के 2 भाई हैं, ट्विन्स हैं वो दोनों, पेड्रो और पाब्लो 6 मिनट बड़ा है पेड्रो से। अच्छा, इतना कैरेक्टर्स के बारे में जानना बहुत है। अच्छा, नासर के पापा का नाम इब्राहिम है, और उसके पापा बहुत साल पहले मेक्सिको आए थे अरब से, और वो अर्ली सेटलर्स में है मुस्लिम, जो मेक्सिको आके सेटल हुए थे। ये सब इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो इमिग्रेंट्स है, ये बहुत हमें जानने की जरूरत है। और है वो आई थिंक सो क्रिश्चियन, अब वो क्रिश्चियन हो गए शायद, क्योंकि उसकी मम्मी क्रिश्चियन है नासर की, और पापा मुस्लिम थे, पर अब वो क्रिश्चियनिटी को ही फॉलो करता है। तो कहानी चालू कैसे होती है? कहानी चालू होती है कि गांव है, बहुत छोटा गांव है मेक्सिको में, वहाँ पे एंजेला और बयार्दो की शादी हुई है। बयार्दो बहुत अमीर घर का है, एंजेला बड़े हम्बल बैकग्राउंड की है। वो जाता है गांव में लड़की ढूंढने, उसे एंजेला पसंद आती है, वो कहता है मैं इसे शादी करूंगा। पहले एंजेला मना कर देती है, और उसे पीछे पड़ा रहता है, तो उसके घर वाले एंजेला की शादी करा देते क्योंकि अमीर आदमी है। ठीक है, शादी के अगले दिन गांव में बिशप आने वाले हैं, बहुत बड़े बिशप है, वो आने वाले, और सब लोग उनको रिसीव करने जा रहे हैं। तो ये बैकग्राउंड है। अब सांतियागो का मर्डर होने वाला है जिस दिन बिशप आ रहे हैं। कौन मारने वाले हैं? एंजेला के 2 भाई। अच्छा। हाँ, तो हुआ क्या है कि एंजेला है ना, जब अपनी शादी के बाद अपने पति के साथ जाती है, तो उसके पति को पता चलता है कि एंजेला वर्जिन नहीं है। तो उसको बोलता है कि बता कौन है, किसके साथ थी तू पहले? वो नहीं बताती है, तो उसको वापस भेज देता अपने माँ बाप के घर, उसके माँ बाप के घर। उसके माँ बाप और भाई, माँ बाप नहीं उसका, उसकी माँ बहुत मारती है उसे, बहुत मारती है लड़की को, और उसके भाई भी। एंड में वो नाम ले देती है नासर सैंटियागो का। हमें कभी भी नहीं कंफर्म होता कि नासर सैंटियागो सच में उसका बॉयफ्रेंड था या नहीं था। और नासर सैंटियागो की भी शादी होने वाली है, उसकी फियांसे है एक लड़की। उस लड़की का नाम क्या था नहीं लिखा मैंने, चलो कोई नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमें ये नहीं पता कि सच में नासर उसका बॉयफ्रेंड था, हमें ये नहीं पता कि उसने नाम उसका क्यों लिया। और आज दोनों ट्विन भाई है ना, अपना ऑनर बचाने के लिए, अपनी फैमिली का, नासर को ढूंढते फिर रहे मारने के लिए। वो अपने हाथ में बड़े बड़े चाकू जैसे जानवर काटते हैं वो लेके फिर रहे हैं, और हर किसी से जाके पूछ रहे कि बता नासर का है, बता नासर का है। और सब लोग नासर को बताने के लिए ढूंढ रहे हैं कि तेरे को जुड़वा भाई मारने आ रहे हैं, पर नासर किसी को मिल ही नहीं रहा है। नासर अपने मजे में घूम रहा है, कहीं कभी अपनी फियांसे के घर जा रहा है, कभी बिशप को मिलने जा रहा है। अच्छा। और जब नासर अपने घर से 500 मीटर दूर होता है ना, तब उसको सड़क पे मार देते हैं वो दोनों भाई। ये कहानी का पहला चैप्टर है।
हमें पहले से पता है नसर मर चुका है, ये सब हो गया है, ये सब हमें एक तरह से पूरे गांव को ही पता है कि नसर मरने वाला सबको पता था नसर मरने वाले, सिर्फ नासर को नहीं पता था। और जब नासर मर जाते तो नासर को पता चलता है कि मुझे मारने वाले थे, और नासर को ये भी नहीं पता है कि उसे क्यों मारा गया है। अच्छा हाँ, सबसे डार्क ही है, उसे पता ही नहीं उसे क्यों मारा गया। और जो कहानी सुना रहा है वो नैरेटर है। नैरेटर बहुत साल बाद, 10 साल बाद गाँव वापस जाता है ढूंढने के लिए कि ये हुआ क्यों, ये किसने मारा, क्यों मारा, ये सब है। तो इसलिए क्रॉनिकल ऑफ अ डेथ फोरटोल्ड, हमें पता है मर गया है। पहले चैप्टर में नसर मर जाता है बहुत जल्दी, और फिर ये जो जर्नलिस्ट है ये धीरे धीरे आके एक एक पन्ना खोलता है, किसी से बात करके कि तुम मतलब इसने ऐसा कहा और उसने। अब इस कहानी की इंपॉर्टेंस क्या है, ये 3 चीजों के साथ खेलती है, मतलब दिखाती है हमें। पहला है ये जो फैमिली ऑनर होता है झूठा, दूसरा है कि किसी शेयर्ड विक्टिम होते हैं लोग, शेयर्ड विक्टिम। अब इन 2 पे बात करते हैं, तीसरा मैं बात, ठीक है। तो ऑनर जैसे हो गया, अब जो ट्विन भाई थे इन्होंने सांतियागो को क्यों मारा, कोई लॉजिक नहीं था। अपनी बहन को क्यों पीटा, फालतू का ऑनर हमारा कि हमारी फैमिली और हम, ये फालतू का। हम जिस जगह पे बैठे हैं यहाँ भी पर्याप्त मात्रा में होता है। हाँ, गुड़गांव है ना, हरियाणा गुड़गांव। हाँ ठीक है। ये हो गया पहली बात ऑनर का। बयार्दो ने उस लड़की को वापस क्यों भेजा, जब तू ही उससे शादी करना चाहता था और तू ही उसके पीछे पड़ा था, तो अब क्या पता गई तुझे। ठीक है, झूठा ऑनर। और ये ही जो फैमिली है ट्विंस वाली लड़की की, ये गांव छोड़ के चले जाते क्योंकि हमारे गांव में ऑनर खत्म हो गया। अच्छा हाँ, और गांव वाले फोर्स नहीं करते, ये खुद ही मान लेते हैं ये बात, ये खुद ही मान लेते हैं पता है कि हमारा ऑनर खत्म हो गया है। और नासर क्यों मरा, झूठे ऑनर की वजह से, झूठे ऑनर, जो उसे पता भी नहीं है कि उसने उसको क्या कहते हैं खराब करा या नहीं करा। तो पहली बात होगी कि ऑनर के बारे में, ऑनर किलिंग एक तरह से ना उसके बारे में, कि हमें एक मिरर दिखाता है सोसाइटी का। दूसरा शेयर्ड विक्टिमाइजेशन। जब नासर मरता है तो सिर्फ नासर विक्टिम नहीं है, उसकी माँ भी है, क्योंकि नासर का बाप मर चुका है। नासर अकेला जो अपने घर को पाल रहा है, तो उसकी माँ भी विक्टिम है और नासर की बहन भी विक्टिम है, और नासर की फियांसे भी विक्टिम है। कैसे? क्योंकि उससे शादी होने वाली है नासर की। अब नासर तो मर गया, पर वो शादी किससे करेगी दोबारा, उसको तो और मतलब कोई ना कोई मिल जाएगा। पर नासर मरा क्यों है, प्री मैरिटल सेक्स की वजह से ना। तो उस लड़की की शादी होने में कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी, लॉरा की शेयर्ड विक्टिम, ट्विंस की शेयर्ड विक्टिम है, क्योंकि बयार्दो ने उसकी बहन को निकाल दिया। तो अब उनको लग रहा है कि हमारी ह्यूमिलेशन हुई है, तो वो भी विक्टिम है इसके कहीं ना कहीं। और दोनों भाई जेल भी जाते हैं एक्चुअली इसके बाद 3 साल के लिए। अच्छा हाँ, पर एक आके पेड्रो शायद बाहर आके शादी कर लेता है और पाब्लो आर्मी में चला जाता है वापस। हाँ, ये होता है। और बयार्दो भी देखा जाए तो विक्टिम ही है सोसाइटी का, उसके दिमाग में मिसोजिनी ठूसी हुई है। हाँ, कि नहीं ये नॉर्मल नहीं है, ये तुम ऐसे ही करना चाहिए, यही होना चाहिए, उसे निकाल दो। तो हमें ये सब दिखता है कि सोसाइटी का विक्टिमाइजेशन हम कैसे करते हैं सबको, झूठ पे हम कैसे लोगों की जिंदगी मुश्किल करते हैं। तो ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा। और इसमें बहुत सारा पार्ट उस पे भी है कि इमिग्रेशन पे, कि जब ये नासर की फैमिली और बहुत सारे मुस्लिम जब मेक्सिको आए उस गांव में रहने के लिए, तब किसी को इशू नहीं था, वो बड़ा प्यार से बिजनेसमैन की तरह आए थे, तब किसी को इशू नहीं था। पर अंदर ही अंदर लोगों को प्रॉब्लम रहती थी कि मुस्लिम इमिग्रेंट आ गए, मुस्लिम इमिग्रेंट आ गए, और वो धीरे धीरे गुस्सा जानबूझ के फटा सोसाइटी में। वो फटना ही था, वो नासिर मरना ही था, क्योंकि नासिर से लोग जलते थे। नासिर इमिग्रेंट था पर वहां के लोकल लोगों से ज्यादा इम्पोर्ट कमा रहा था, ज्यादा सक्सेसफुल था। ये सभी पार्ट है, इसलिए मुझे ये लगता है किताब बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, मतलब ये समाज का आईना एक तरह से। हाँ, और एक और बहुत अजीब बात बताऊं कहानी के एंड की। एंजेला अपने पति को 17 साल तक रोज लेटर लिखती कि मुझे वापस ले लो, बयार्दो को, और बयार्दो 17 साल बाद उसे वापस ले लेता है, पर 17 साल लगते हैं। ये क्या बात हुई? हाँ, ये किताब पढ़ के समझ आएगा ऐसा सब। तो इसलिए छोटी सी है, 100 पेज की भी नहीं है मेरे हिसाब से, बिल्कुल एकदम टाइनी किताब है कुछ। और सबसे अच्छी बात यह ना कि गैब्रियल गार्सिया मार्केज ना हर चीज में ना जादू मिक्स कर देता है, सच में जादूगर है सच में गैब्रियल गार्सिया। जैसे
मैजिकल रियलिज्म जो होता है ना, हम जॉनरा पढ़ते हैं मैजिकल रियलिज्म, हारुकी मुराकामी उसका भगवान है गैब्रियल गार्सिया मार्केज। वो नॉर्मल कहानी है, ये कहानी नॉर्मल है, जैसे मैं तुझे बता रहा हूँ तेरे लिए एक नॉर्मल कहानी है, मतलब नॉन फिक्शन भी हो सकती है, ऐसी कहानी क्या पता असलियत में भी बहुत बार हुआ ही होगा। बट गैब्रियल गार्सिया मार्केज ना इसमें कैसे ना कैसे करके थोड़ा सा मैजिक का ना एसेंस छुपा देगा पीछे, जो तू पढ़ के महसूस कर सकता है सिर्फ। जैसे सपने आना, सपनों में नासर को सपना आता है, सपना उसका बड़ा क्रिप्टिक होता है, इंट्यूशन टाइप चीजें क्या? हाँ, इंट्यूशन जैसी चीजें, लोगों का पहले से कुछ महसूस हो जाना, बैड ओमन जो होता है, बैड ओमन, ये होना, ये सब इस कहानी में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा है कि ये होना था, क्या इन्हीं वजह से हो रहा था, पर ये बुरी चीजें भी हुई थी उससे पहले, क्या इनकी वजह से हो रहा था। तो ये काम बड़ा अच्छा गैब्रियल गार्सिया मार्केज करते हैं। तो गैब्रियल गार्सिया मार्केज, हाँ, ये इंटरेस्टिंग बनाने का एक तरीका है, हाँ, चीजों को, हाँ, वो हिस्ट्री को इंटरेस्टिंग ऐसे ही बना सकते हैं कि जादू, और वो पता कैसे यूज करते हैं, वो जादू ऐसे यूज नहीं करते कि बहुत, वो पता कैसे यूज करते हैं मैजिकल रियलिज्म को, जो रियल चीजें है ना, जो हमारी तुम्हारी लाइफ में रेगुलरली होती हैं, उसको तो वो दिखाते हैं कि जैसे ये पता नहीं क्या अचंभा है, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं होगा शायद। अच्छा, पर जो मैजिकल चीज है ना, वो ऐसे दिखाते हैं सबसे रेगुलर चीज है, नॉर्मल बना देते, सबसे रेगुलर चीज है, ये तो होता रहता है सबके साथ शायद। तो ये किताब को इतना इंटरेस्टिंग बनाता है ना, क्योंकि ऐसा लगता है एक मिनट क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रास्ट इतना अच्छे से करते हैं ना, बहुत जीनियस है गैब्रियल गार्सिया मार्केज। और शायद जिससे 100 Years of Solitude ना पढ़ी जाए, वो सबसे अच्छा तरीका है, इससे पढ़ सकते हैं। फिल्म भी है शायद उस 100 Years of Solitude, हाँ, उस किताब पे। पर किताब पढ़ो, क्योंकि इतनी बड़ी किताब है, वो मैंने 100 पन्ने पढ़े हैं और फिर उसके बाद छोड़ दी थी क्योंकि मुझसे नहीं पढ़ी जा रही थी आगे। बहुत मुश्किल है। तो फिल्म का पता नहीं उसे पढ़ के क्या लॉजिक रहेगा, नहीं समझ आएगी इसलिए। और कुछ पूछो गैब्रियल गार्सिया मार्केज, सांतियागो। वही देख रहा था कि मैं, तो क्या लगता है कि स्टोरी, अगर तुम्हें 2-3 वर्ड्स ऐसे पिक करने हो कि तो क्या पिक करोगे? ऐसे स्टोरी किस चीज के ऊपर है, मतलब पूरी किताब का वो क्या है, मर्म क्या है? अगर कोई जैसे क्या आया होगा गैब्रियल के दिमाग में कि उन्होंने स्टोरी लिखी, क्या उन्होंने सोशल मिसकंडक्ट देखा होगा? हाँ, अवेयरनेस के लिए, या तो ये अवेयरनेस के लिए, मिरर दिखाना सोसाइटी को एक तरह से कि हाँ देखो ये हो तुम इतने, क्योंकि जो पूरा प्रोसेस है ना, उसको मारने का सांतियागो होगा, वो जहाँ से दोनों भाई चलते हैं और वहां तक पहुंचते हैं, बहुत अपसर्ड है। उसको पढ़ के कॉमेडी फील होगा, ये कॉमेडी है शायद, उसको कॉमेडी की तरह ही लिखा है, क्योंकि पढ़ के तो तुम्हें पढ़ के फील होगा कि यार क्या बेवकूफ वाली हरकत है हम जो कर रहे हैं। मतलब जो इतना तुमने ट्रॉमा क्रिएट किया, इतना वायलेंस जो किया, उसका बेस क्या था? उसका बेस झूठ था, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था हमें, क्योंकि एंड तक पता भी नहीं सांतियागो ने कुछ करा था कि नहीं करा था। हाँ, तो वो तो बेचारा ही मर गया ना, और वो तो मारा गया, तो निर्दोष। हाँ, और फायदा किसी का भी नहीं हुआ एंड में। हाँ, किसी का नहीं हुआ फायदा। वो जेल चले गए, वो वापस आर्मी में चला गया, वो मर गया, फैमिली बर्बाद हो गई, गांव छोड़ के चले, फायदा किसी का भी नहीं हुआ, पर बस झूठा ऑनर, हम बचा लेंगे तो पता नहीं क्या मिलेगा हमें। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और इसमें ना सबसे अच्छा पार्ट ये है कि नासर को जैसे डिस्क्राइब करते हैं ना गैब्रियल गार्सिया मार्केज, तो नासर का जो कैरेक्टर ट्रेट्स है ना, उसे पढ़ के लगता नहीं कि नासर कुछ करेगा ऐसा। नासर को बड़ा प्योर इंसान दिखाते हैं वो अपनी नजरिए से, मतलब 2 नजरिए दिखेंगे तुम्हें नासर के लिए, ठीक है? पहला है नैरेटर का और दूसरा सोसाइटी का। सोसाइटी मतलब गली मोहल्ले की आंटियां और ये सब भी थोड़ा, एक तो गांव वालों का हो गया, हाँ भाई, और एक नैरेटर है जो उसका दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, और एक उन दोनों भाइयों का भी तो है। नहीं, पर किताब में वो सब शेयर कर रहे हैं सेम पॉइंट ऑफ व्यू नासर के लिए, ट्विंस और गांव वाले, और एक पॉइंट ऑफ व्यू जो उसका दोस्त है, जो उसे अच्छे से जानता है, जो उस दिन उसे बचाने के लिए दौड़ता फिर रहा था हर जगह, पर वो बचा नहीं पाता अपने दोस्त को, ठीक है? तो जो उसका दोस्त है ना, वो अपने दोस्त को बड़ा प्योर उससे देखता है कि यार मेरा दोस्त तो इतना डेलिकेट था, बड़ी अच्छी लाइन है उसमें, उसको उसका प्योरिटी दिखाने के लिए कितना मासूम होगा नासर, कि नासर है ना स्टार्च लगे कपड़े नहीं पहन सकता क्योंकि उसकी स्किन इतनी डेलिकेट है कि उस पर रैश आ जाता है। अरे बाप रे। हाँ, नासर इतना मासूम है, इतना मतलब इतना सॉफ्ट है, इतना कोमल है, कितना अजीब तरीका नहीं है किसी को बताने के लिए कि किसी कितना कोमल होने का, जिसलिए वो कपड़े सिर्फ पानी लगे कपड़े पहनता है और कुछ नहीं।
अच्छा ये पार्ट बता के ना ऐसा नहीं लगता है कि सुनने जैसे हमें भी, हाँ मैंने हालांकि नहीं पढ़ी पर सिर्फ इस लाइन से हाँ मुझे ये लगा कि यार नासिर को नहीं मरना चाहिए था। हाँ कितना अच्छा एम्पैथी आ गई। हाँ कितना अच्छा इंसान होगा नासिर। हाँ पर वही देखो और भी चीजें हैं समाज पर सोसाइटी वही नासिर को ना बहुत गंदी नजर से देखती है कि तो बहुत गंदा आदमी है, शराबी है, दिलफेक है। जेलसी। हाँ दिलफेक है, ये तो हर लड़की के पीछे घूमता है, पता नहीं सच है कि नहीं है, क्योंकि उसका दोस्त तो अपने दोस्त को बिल्कुल ही बहुत अच्छा बताता है, तो हम ये नहीं पता कि कौन सा अच्छा है कौन सा सही बोल रहा है। हाँ हमें नासिर है क्या नहीं पता चल रहा है, नासिर है क्या और किसने मारा ये तो क्लियर है, ये किताब में क्लियर है। हाँ। ये क्लियर है, ये बिल्कुल क्लियर है। उन दोनों भाइयों ने चौक पे उसे काटा है मुर्गे की तरह, स्पेसिफिकली लिखा है कि जैसे मुर्गे को कसाई काटते हैं वैसे उसे मारा है। तो ये इस कहानी का क्रक्स है, इसलिए मैं चाहता हूँ लोग पढ़े, ये बहुत अच्छी है। और कमाल की बात पता है कैसे पढ़ी थी किताब मैंने, इस किताब को पढ़ने के पीछे कहानी बहुत अच्छी है। मैंने 100 Years of Solitude रिटर्न करी थी कॉलेज में कि नहीं पढ़ी जा रही है, एक हफ्ते मैंने लाइब्रेरी में वापस रख दी, वहीं पे ये रखी थी गैब्रियल गार्सिया मार्केज क्रॉनिकल ऑफ डेथ फोरटोल्ड। ये पतली सी थी, मैंने कहा चलो ये उठा लेते हैं, एक ट्राई देते हैं, क्या पता ये पढ़ी जाए, और तब मुझे ये किताब मिली। मैं उस दिन तुम्हारे साथ था। हाँ और किताब उठाने के पीछे मोटिवेशन ये था कि ये नाम कितना इंटरेस्टिंग है, डेथ फोरटोल्ड। हाँ 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 हमने डिस्कशन भी करी थी इस बात हाँ 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 कि यार ये नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि तब जब हमने नाम पढ़ा था तभी हमने ये सोच पता तो चल गया था कि यार ये तो शायद कोई मर चुका है, मौत होगी और ये पहले से पता होगा। हाँ और इसमें यही है कि सबको पहले से पता है कि नासिर मरने वाला है। सही है, जैसे बहुत एसेंशियल रीड है मेरे लिए, पढ़ना चाहिए बात है। सबको पढ़ना और चाहिए। जो लोग झूठा ऑनर में रहते हैं उन्हें तो बिल्कुल पढ़ना चाहिए। हाँ पर वो इतना पढ़ नहीं पाते ना, अगर पढ़ ही लेते तो शायद झूठे ऑनर में रहते ही। हाँ चलो कोई नहीं, होता रहता है ऐसा सबको जीवन में। आप बस जाओ और कुछ नहीं, इतना ही रहने देते हैं। इतना रहने देते हैं। छोटी छोटी 2 कहानियां, हाँ। एक शॉर्ट स्टोरी कमलेश्वर की, और एक कमलेश्वर की कहानियां, हाँ। और दूसरी गैब्रियल गार्सिया मार्केज की अ क्रॉनिकल ऑफ वो जो मैंने सुनाई उसका नाम खोई हुई दिशा है। खोई हुई दिशा, जो शॉर्ट स्टोरी आज आदित्य ने पढ़ी। बस ठीक है, हाँ धन्यवाद। यही रैप अप करते हैं। हाँ, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे कविताओं के साथ और किताबों के साथ भी उसके बाद, किताबों के साथ। और फिर कविताओं के साथ। धन्यवाद।